Hi guys, welcome back to my channel Afrin Tutorial. So in the previous video we have done journal entries, right? So in today's video again we will do journal entry but of different transaction. Okay, ये सारे transaction सारे different है पिछले transaction से. Okay, so and the rule will be same. Rules of debit and credit will be same. Okay, ये सारे rules कभी change नहीं होने वाले. Okay. So now, journalize the following transaction in the books of Rajesh Trading Company. The company name is Rajesh Trading Company. Okay, year is 2018 and the month is April. ये सारे क्या है dates है. Okay, ये सारे dates है जब ये transaction pass हुए थे. So the format will be in first column date will come and then particulars, LF, लेजर फॉलियो. ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया कि आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो. डेबिट एंड क्रेडिट. देन नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज डेट इज फॉर 1st April and the transaction is Rajesh started business with cash rupees 50,000 and gold rupees 1 lakh. So here आप लास्ट वीडियो में देखेंगे बिजनेस सिर्फ कैश से स्टार्ट हुआ था, राइट? बट यहाँ पे दो चीज बिजनेस में आ रही है, दैट इज कैश एंड द सेकेंड वन इज गुड्स, राइट? सो दे आर रियल अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. सो दे आर कमिंग, राइट? तो ये कैश और गुड्स कहाँ पे आने वाले हैं? डेबिट में, राइट? Now here the giver is Rajesh. तो हम राजेश का नाम नहीं लिख सकते बिकॉज उसका ही ये बुक है, राइट? सो वी विल राइट कैपिटल. ओके, वी विल राइट कैपिटल. डन. सो डेट इज 1 April 1. सो कैश अकाउंट डेबिटेड. एक तो कैश आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, राइट? दो चीज आ रही है. तो कैश अकाउंट डेबिटेड, सेकेंड वन इज गुड्स अकाउंट डेबिटेड. एंड अमाउंट इज कैश का कितना है? 50,000 एंड सॉरी कैश का कितना है? 50,000 एंड गुड्स का कितना है? 1 लाख. डन. एंड इन क्रेडिट to capital because we can't write Rajesh name, so we will write to capital account because जो भी चीज बिजनेस स्टार्ट करता है, वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. ओके, सो इन कैपिटल वी विल राइट द टोटल ऑफ कैश एंड गुड्स. सो 50,000 प्लस 1 लाख विल बी 1,50,000. डन. सो नरेशन विल बी बीइंग. नरेशन अब हमेशा कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है? बीइंग से. सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स. डन. सो रिमेंबर, अगर आपको नरेशन लिखने नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, बस जो अमाउंट वाला पार्ट है उसको नहीं लिखना है. ओके, नरेशन मतलब ही क्या होता है कि हमको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजैक्शन के बारे में. नाउ डेट इज 5. डिपोजिट कैश इनटू देना बैंक रुपीज 10,000. सो हियर वी आर depositing cash into Dena Bank. So here Dena Bank is receiver, right? Dena Bank is a receiver here. Why? Because we are giving them a cash to deposit. So Dena Bank is personal account, right? कि पर्सन और बैंक्स किसके अंडर में जाते हैं? पर्सनल अकाउंट की. सो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो दे आर रिसीवर हियर. सो देना बैंक कहाँ पे आने वाला है? डेबिट में. इतना समझा? नाउ सेकेंड वर्ड इज कैश. अब कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? वी आर गिविंग, इट मीन्स कैश गोज आउट.
So according to the real account of golden rule, because cash is real account, debit what comes in, credit what goes out. So cash जा रहा है इसलिए cash credit में. So देना बैंक will come in debit side and cash will come in credit side. Understood? देना बैंक account debited to cash account. Amount is 10,000. Then narration will be being cash deposited into Dena bank. Then now third transaction was passed on 9th April. Goods taken by Rajesh. Okay, by Rajesh. अब राजेश कौन है? प्रोप्राइटर है, राइट? फॉर हिज पर्सनल यूज. फॉर हिज पर्सनल यूज. अब मैंने आपको बताई थी कि जब भी ऐसा आया है कि फॉर पर्सनल यूज कोई प्रोप्राइटर गुड्स या कैश बिजनेस से लेके जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं. याद रखो, ओनली फॉर पर्सनल यूज. अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो ही ड्रॉइंग बोलेंगे. अगर ऑफिस यूज के लिए लेके जा रहा है तो उसको ड्रॉइंग नहीं बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे पर्सनल यूज दिया है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग. सो नाउ हम राजेश का नाम तो लिख नहीं सकते ट्रांजेक्शन में. ओके, तो वी विल राइट इंस्टेड ऑफ राजेश वी विल राइट ड्रॉइंग. ओके, नाउ गुड्स अभी देखना है कि गुड्स बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है. टेकन बाय राजेश मतलब गुड्स जा रहा है बिजनेस से एंड गुड्स इज रियल अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. सो यहाँ पे गुड्स जा रहा है बिजनेस से तो गुड्स विल कम इन क्रेडिट साइड, राइट? बिकॉज गुड्स जा रहा है एंड द राजेश क्या है? रिसीवर है, राइट? क्योंकि वही गुड्स लेके जा रहा है. So we will not write Rajesh here, we will write drawing instead of Rajesh. Okay, because ये जो पर्सन यूज के लिए लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं. Then so date is 9. Drawing account debited to, सिर्फ गुड्स नहीं लिखना है, ठीक है? पूरा स्टेटमेंट लिखना है. गुड्स टेकन बाय राजेश. गुड्स टेकन बाय, हम राजेश वर्ड यूज नहीं करेंगे इसलिए क्या लिखना है? बाय प्रोप्राइटर. ओके, बाय प्रोप्राइटर. देन डेबिट में अमाउंट कितना आने वाला है? 5,000 और क्रेडिट में भी 5,000. देन नरेशन विल बी being goods taken by Rajesh या by proprietor for personal use. ओके, याद रखो जिसका बिजनेस है उसका नाम ट्रांजैक्शन में शो नहीं करना है. ओके, नाउ डेट इज 11. ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000. कितना है? 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो ये डिफरेंट है. डिस्काउंट लास्ट वीडियो हमने सिर्फ इतना देखे थे, डिस्काउंट के बारे में नहीं देखे थे. अब यहाँ पे क्या दिया बोला है कि हमने गुड्स बेचा है गणेश को, कि सेल किया है. किसको? गणेश को. बट किस पे? क्रेडिट पे. तो यहाँ पे हमको कैश को देखना नहीं है. लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी कि जब क्रेडिट पे हो रहा है ट्रांजेक्शन तो हमको कैश को इन्वॉल्व नहीं करना है, राइट? हमको सामने वाला बंदा देखना है कि वो रिसीव कर रहा है कि गिवर है. ओके, रिसीवर है या गिवर है. ओके, नाउ अब अमाउंट कितना है? 10,000. तो पहले हम सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे. डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 10,000 अमाउंट लिखी, पर्सन कितना है? 5. सो इनटू 5 अपॉन 100. परसेंटेज किससे निकालते हैं? 100 से, राइट? सो दिस 2 0 विल कैंसल. सो 5 1 जा 5. सो अमाउंट इज 500. तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 500. अब ये 500 को मुझे 10,000 में से माइनस करना है क्योंकि हम उसको 5% डिस्काउंट देते हैं. उसको 10,000 का गुड्स कितने में मिलने वाला है? 9,500. वाई? बिकॉज 10,000 माइनस 500 इज 9,500. ओके, अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है
तो ये वर्ड हम ट्रांजेक्शन एंट्री में शो नहीं करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा होता तो हम ये वर्ड डेबिट में शो करते, बिकॉज वो हमारा क्या है, लॉस है या एक्सपेंस है। हम दे रहे हैं डिस्काउंट, वो हमारा लॉस है ना, क्योंकि अब वही 10,000 का गुड्स हम कितने में बेच रहे हैं, 9,500, 500 का लॉस है, राइट। बट यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, इसलिए हम ये वर्ड शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। ओके, अगर कैश डिस्काउंट लिखा होता तो हम वहां पे डिस्काउंट वर्ड एंट्री में शो करते। ठीक है, सो अभी सेल क्या है बिजनेस के लिए, इनकम है। सो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो सेल कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में आने वाला है, राइट। और यहाँ पे गणेश क्या है, गणेश को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सो वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। सो हियर गणेश इज अ रिसीवर। सो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो गणेश कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में। इतना समझा, गणेश डेबिट में और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, राइट। अब मैं ये पार्ट रफ करूंगी और यहाँ पे एंट्री पास करूंगी। ओके, सो डेट इज 11, राइट। सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, एंड डेबिट में गणेश विल कम बिकॉज ही इज रिसीविंग द गुड्स। ओके, सो गणेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स इनकम है बिजनेस का, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट में आने वाला है। ओके, नरेशन विल बी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश। ये यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो भी यहाँ पे हम नरेशन में शो करेंगे एट 5%। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी लिख रही हूँ। ओके, नाउ अमाउंट क्या है, 10,000 तक, बट डिस्काउंट रिडक्शन होने के बाद कितना अमाउंट हो रहा है, 9,500। ओके, 9,500 डन। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन इज, डेट इज 24, गुड्स costing rupees 5,000 distributed as free sample। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स कितना, 5,000 के गुड्स को ऐसे ही फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब बिजनेस में फ्री सैंपल में गुड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। ओके, गुड्स का क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए क्या रहता है, एक्सपेंडिचर रहता है, खर्चा रहता है। सो खर्चा है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में। ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में। ओके, ये हो गया। अब बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। सो गुड्स रियल अकाउंट है, तो गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए गुड्स कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में। समझे इतना। तो डेट क्या है, 24, राइट। डेबिट में क्या आने वाला है, एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पूरा लिखना है। ओके, जैसे हम ड्राइंग वाले में पूरा स्टेटमेंट लिखे थे, वैसे यहाँ पे भी पूरा लिखना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। डन। नाउ नरेशन विल बी बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट कितना है, 5,000, राइट। सो डेबिट में 5,000 एंड क्रेडिट में 5,000। डन। नाउ पूरे ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिए। So guys, we are done with all the transaction. Okay, if still you have a doubt about journal entry, please go and watch the previous video. And आज की वीडियो भी जर्नल एंट्री के बारे में थी, एंड नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो अबाउट जर्नल एंट्रीज। ओके, बट द ट्रांजेक्शन विल बी लिटिल मोर हार्ड। जो ट्रांजेक्शन रहेंगे वो थोड़े हार्ड रहने वाले। ओके, so stay tuned for the next video. So guys, I hope you like my video. If you like my video, please do subscribe my channel and comments below your doubt and share the video with your friends and family. Okay, thank you.